हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 4 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना। इंट्रोडक्शन भी मैंने अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 5। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। Attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 angle. तो जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, जो फ्लाई वो काइट है वो फ्लाई कर रही है, वो एंगल 60 एंगल का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming that there is no slack in string। तो आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर से रीड करते जाते हैं और हमारा जो फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। पहले क्या बोला है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले क्या करेंगे, ग्राउंड लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो सपोज की भी ये हमारी ग्राउंड लाइन है, ये हमारी ग्राउंड लाइन है। तो तो ये हमारी ग्राउंड लाइन है। उसके बाद क्या बोले, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। मतलब कहाँ से उसका पॉइंट है वो टाई किया है, यहाँ पॉइंट से टाई किया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 एंगल। तो कौन सा एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे, तो जो है ग्राउंड लाइन है और यहाँ से जो स्ट्रिंग है वो क्या की है, यहाँ से जो स्ट्रिंग है वो टाई की है। और काइट है वो क्या हो रही है, फ्लाई हो रही है। कहाँ तक फ्लाई हो रही है, तो 60 का एंगल बन रहा है। थोड़ा इधर उधर हो गया, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ तक वो फ्लाई हो रही है। तो यहाँ से क्या बचेगा, एंगल बनेगा। क्या होगा ये, कितने का एंगल बनेगा, 60 का, क्योंकि यहाँ आपको बोला है कितने का एंगल है, 60 का है। तो ये हो गया हमारा 60 का एंगल। उसके बाद आपको क्या बोले, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लिप इन स्ट्रिंग। तो यहाँ आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। आपकी जो स्ट्रिंग है वो टाई की है और यहाँ वो फ्लाई कर रही है। तो ये जो हाइट है वो हमें दिया है, कितना है हाइट, 60 मीटर का। तो ये है 60 मीटर का हाइट है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो हमें ये जो है मतलब हाइपोटेन्यूस है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इसको नेमिंग दे देते हैं, हो जाएगा ए बी और ये सी। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस। और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें नहीं दिया है। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों होगा, तो वो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला। तो हम साइन 60 का फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ 60 एकल है। तो साइन 60 का फॉर्मूला लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन 60 फॉर्मूला क्या होता है, तो पता ही होगा आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या होगा भाई, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड आएगा एज आएगा। तो भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 60 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अब देखते हैं उसको इस तरह भी लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारा ए बी होता है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ए सी होता है। तो भाई देखते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 3 को टेबल आपको याद ही होगा, क्या होती है, √3 डिवीजन में आएगा 2। तो ये हो गई वैल्यू हमारी साइन 60 की। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। कितनी है, 60 मीटर। तो यहाँ आएगा 60 मीटर, डिवीजन में आएगा एसी। जो एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। यहाँ क्या होगा भाई, ये 2 यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और √3 यहाँ डिवीजन में चलाएगा। तो चलो देखते हैं क्या, 60 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन में आएगा √3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एसी होगा। तो यहाँ 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्या होगा, 120 होगा। तो यहाँ आएगा भाई 120 डिवाइड 3 इज इक्वल टू एसी। और यहाँ डिवीजन में क्या है भाई, रूट वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा भाई, 120 डिवीजन में √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3
डिवीजन में आएगा √3। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, 120 के साथ √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 120 √3, और यहाँ क्या होगा √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम 120 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्या होगा 40 होगा, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 40 होगा, तो भाई आंसर हमारा क्या आएगा 40 √3 आएगा। तो ये हमें मिल गया एसी की वैल्यू क्या मिली भाई 40 √3। तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा 40 √3। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छे से आप समझेंगे तो आराम से आप सही फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। यहाँ हमारे क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन।